मैं मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये चैप्टर आपका एक आर्टिकल्स के ऊपर बनाया गया है। मैंने संसद के जो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी कितनी सीटें होती हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, उसके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी पीएससी के आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें काफी बार इसके आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो संसद है ना, ये संसद किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये हर चीज एक संविधान के अंदर आता है, और संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद आएगा 81। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 81 के अंदर संसद आती है, और संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता देता हूं, इसके 2 भाग बना दिए संसद के, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, राज्यसभा को। तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 के अंदर, 80 आर्टिकल के अंदर, मतलब अनुच्छेद 80 के अंदर रखा गया है किसको, राज्यसभा को। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा को रखा गया है अनुच्छेद 80 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके जीवन में काफी काम आने वाली चीज है, और आप इससे काफी चीजें सीख सकते हैं। और इसके बाद लोकसभा, दोस्तों लोकसभा को रखा गया है 79, अनुच्छेद 79 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और हमारे भारत का जो संसद है वह द्विसदनीय व्यवस्था वाला संसद है। इसमें 2 सदन है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। ये 2 सदन वाला हमारा क्या है, संसद है, द्विसदनीय संसद। ठीक है, और संचार कौन करता है इसका, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ लेते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, उच्च सदन किसे कहते हैं, तो उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। ठीक है, और निम्न सदन किसे कहते हैं, मतलब लोकसभा को। उच्च मतलब ऊपर का सदन, और निम्न मतलब नीचे का सदन। तो लोकसभा को आप अभी तक आप समझते होंगे लोकसभा ऊपर होगा और राज्यसभा नीचे होता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्यसभा हमेशा उच्च सदन होता है, मतलब ऊंचा सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसको स्थायी सदन माना गया है। किसको, राज्यसभा को स्थायी सदन माना गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और इसको अस्थायी सदन। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, स्थायी सदन का मतलब होता है, चाहे देश के अंदर इमरजेंसी लग जाए या किसी परिस्थितियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी सदस्यता निलंबित नहीं की जाती है, निरस्त नहीं की जाती। वहीं अगर निम्न सदन के जो लोकसभा से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी लग जाए या किसी कारणवश सदन को निरस्त करना पड़ जाए, तो ये क्या होते हैं, ये सारे भंग हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या अस्थायी सदन बन जाता है। मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है कि आप इनको हटा नहीं सकते, इनको हटा सकते हैं आप, लेकिन जो उच्च सदन है इसको आप नहीं हटा सकते। ठीक है, उसके बाद इसकी उम्र, एज, उम्र इनकी कितनी है, 30 वर्ष दोस्तों। मतलब चुनाव लड़ने की जो उम्र है वह है 30 वर्ष। मिनिमम आपको 30 वर्ष का होना चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, वहीं लोकसभा के अंदर केवल 25 वर्ष की अगर आयु है आपकी, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर। अब इसका कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। किसका, उच्च सदन का, राज्यसभा का। इसका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। मतलब काम करने का जो दायरा बनाया गया है इनका 6 वर्ष का, 6 वर्ष तक इनको कोई निलंबित नहीं कर सकता। दोस्तों, ये जो हमारा लोकसभा है या निम्न सदन का है, इसका है 5 साल का। ठीक है दोस्तों, 5 साल के लिए क्या होता है, इनको चुना जाता है जनता के द्वारा। ओके, इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किसका, राज्यसभा का। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो राज्य हैं, राज्यों के अंदर जो हमारे एमएलए हैं, तो इन एमएलए को द्वारा क्या होता है, एक राज्यसभा के लिए संसद चुना जाता है। मतलब किसी राज्य के अंदर 5 सीटें, 10 सीटें, ऐसे क्या होती हैं, सीटें निर्धारित होती हैं प्रत्येक राज्य के अंदर।
वो सीटें क्या है, एक सदन के लिए, उच्च सदन के लिए लोगों का क्या है, चुनाव होता है। और उनकी उम्र मैंने आपको बता दी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया। अब इनको क्या है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। इनको क्या है, जो जनता के द्वारा सदस्य चुने गए होते हैं विधानसभा के, वो विधानसभा के सदस्य इसको क्या करते हैं, उच्च सदन में बैठाते हैं और संसद चुनते हैं उच्च सदन के। ठीक है दोस्तों, मतलब राज्यसभा के जो राज्यसभा का सांसद होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, उनको चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ओके, क्लियर। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में जो एमएलए है, तो वो एमएलए आपका वोट डालेगा राज्यसभा का जो सांसद होगा उसके चुनाव के लिए। ठीक है, क्लियर। वही क्या हो जाता है इधर प्रत्यक्ष रूप से, किसको, लोकसभा को। तो दोस्तों लोकसभा के अंदर जो सांसद चुन के जाते हैं इनको जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इधर क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से। ये क्या हो रहा है, चुनावी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकप्रिय सदन में इनको बैठाया जाता है, राष्ट्र की जनता के द्वारा इनको चुना जाता है। वहीं इनको क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। 1/3 वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके देश में 300, मतलब भारत के अंदर 300 सीटें किसकी हैं, राज्यसभा की। तो हर 2 वर्ष के बाद 100 सांसद क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 100 ही सांसद का क्या होगा, उस वर्ष चुनाव होगा। क्लियर, मतलब 1/3, 300 का 1/3 भाग, मतलब 3 भाग, तो ये कितना हो गया, 100। ठीक है, 1/3 भाग कितना हो गया, 100। मैं आपको इधर क्लियर बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो 1/3 भाग है, ये प्रति वर्ष, मान लीजिए 300 सीटें हैं और 1/3 सांसद प्रति वर्ष 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये कितने हो गए, मान लीजिए 100 सांसद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। क्लियर। तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पे सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। और ऐसा लोकसभा के अंदर नहीं है दोस्तों, यहां 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होता है और दोबारा से सरकार चुनी जाती है। अब मैं सबसे पहले दोस्तों बता देता हूं राज्यसभा के बारे में, उसके बाद बताऊंगा लोकसभा के बारे में। सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, भारत के अंदर 250 सदस्य ही चुने जा सकते हैं। किसके लिए, राज्यसभा के लिए दोस्तों। और वर्तमान समय में कितने हैं, 245, मतलब 5 राज्यसभा के सांसदों की सीटें खाली हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये 250 में कौन कौन कहां से आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मनोनीत होते हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर, राष्ट्रपति मनोनीत मतलब क्या करता है, किसी विशेष क्षेत्र से, मान लीजिए आप कोई साइंस से हैं, मान लीजिए कोई कलाकार हैं आप किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो उनको क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन मनोनीत करने के लिए एक लिस्ट बना के प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या की जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है कि इन लोगों को मनोनीत किया जाए। क्लियर, मनोनीत कितने किए जाते हैं, 12। ओके, इसके बाद निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव, चुने जाते हैं चुनाव से कितने, 238। क्लियर, 238 और 12 कितने हो गए, 250। क्लियर। अब ये 238 कहां से कितने आते हैं वो बता देता हूं दोस्तों आपको। 238 में 230 राज्यों से, जो राज्यों की हमारी विधानसभाएं हैं, 28 राज्य हैं भारत के अंदर, वहां से 230 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। क्लियर। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों ध्यान रहे आपको, हमारे भारत में अभी फिलहाल कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 के अंदर हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8 ही सीटें हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों बता देता हूं आपको वर्तमान स्थिति, राज्यसभा के अंदर जो वर्तमान स्थिति, ये तो मैं आपको बता रहा कि इतनी
की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते अभी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारी जो स्थिति है ये 1971 के समय जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो इलेक्शन हो रहा है उसी के आधार पर इनको सीटों को बनाया गया है या गठित किया गया। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये अधिकतम हम 250 से ज्यादा नहीं रख सकते और वर्तमान समय में 245 सीट है। ठीक है, अधिकतम 250 में मैंने आपको बता दिया 12 मनोनीत, 238 क्या है, चुनाव निर्वाचित होते हैं, चुनाव चुने जाते हैं नेताओं के द्वारा, 230 राज्यों से आते हैं और 8 आते हैं केंद्रों से, मतलब 238 जो सांसद आते हैं वो ये स्थिति है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों आपको बता देता हूं वर्तमान समय में 245 सांसद हैं, कहा, भारत की संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। अब इसके भी दो भाग बना लेते हैं दोस्तों। मनोनीत, यहां पे मनोनीत पूरे के पूरे कितने किए जाते हैं, 12 के 12। क्लियर। और मनोनीत करने का सरकार को फायदा होता है कि सरकार चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं वो कम भी हो सकते हैं क्योंकि विधानसभा में संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन जो मनोनीत किए जाते हैं वो सरकार जिसको चाहती है उसी को मनोनीत कराती है। तो दोस्तों उसके बाद होते हैं निर्वाचित, मतलब चुनाव होता है, वो कितनों का होता है, 233 का। यहाँ पे कितने थे, 238, और यहाँ कितने बचे, 233, मतलब 5 राज्यसभा सांसद क्या है इसमें कम हो जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। मतलब वर्तमान समय में जो हमारे पास है वो 5 राज्यसभा सांसद कम है। ओके, क्लियर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो 233 की स्थिति है वो बता देता हूं कहां से कितने सांसद आते हैं। तो राज्यों से दोस्तों क्या है, 225 राज्यों से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। यहीं पे क्लियर हो गया आपको 5 सांसद कहां से कम हो रहे हैं, राज्यसभा से, क्योंकि यहां राज्यसभा से कितना बोल रहा है, 230 आप रख सकते हैं, और चुने कितने जा रहे हैं, 225, मतलब 5 राज्यसभा सांसद कम चुने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से 8 सांसद चुने जाते हैं, और 8 कहां कहां से चुने जाते हैं, दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। टोटल कितने हो गए दोस्तों, टोटल हो गए 8। तो ये था दोस्तों हमारा राज्यसभा, जो राज्यसभा की स्थिति है उसके बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा लोकसभा के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों बता देता हूं अधिकतम 552 लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सीटें हैं, मतलब इतने सदस्य रखे जा सकते हैं, अधिकतम सदस्य। ठीक है दोस्तों, याद रखना अधिकतम सदस्य, जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। और वर्तमान में जो हमारे निर्वाचित हैं वो है 545। इतने लोग क्या हमारे लोकसभा में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बता देता हूं सबसे पहले जो अधिकतम सदस्य हैं उसके बारे में। तो इसमें मनोनीत करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, और इसमें मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य। 2 सदस्य किए जाते हैं, वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको कौन से 2 सदस्य किए जाते हैं। निर्वाचित मतलब चुने जाते हैं जनता के द्वारा 550। ये क्या है, अधिकतम, चुनाव नहीं हो रहा है, ये अधिकतम बता रहा हूं। ठीक है, अब 550 के अंदर कहां कहां से कितनी सीटें आती हैं, तो इसमें राज्यों से आती हैं 530 सीटें। ठीक है दोस्तों, और 20 सीटें आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। जो हमारे भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में, वहां से कितनी 20 सीटें आती हैं, और राज्यों से जो 28 राज्यों से 530 सीटें आती हैं दोस्तों। अब दोस्तों बता देता हूं हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में। वर्तमान में 545 सदस्य हमारे भारत की संसद के अंदर बैठे हुए हैं लोकसभा के अंदर। इसमें 2 मनोनीत और 543 को क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है। आपको पता होगा हर 5 वर्ष के बाद एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो हमारा पिछला हुआ 2019 के अंदर, जिसमें भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। ठीक है, अभी आपको पता होगा नरेंद्र मोदी के 303 सांसद आए थे और उन्होंने क्या किया था, बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो दोस्तों वैसे ही इसमें 543। अगर आपके पास जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कितना होता है, उसी के आधार पर क्या होती है, सरकारें बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये 545 का आंकड़ा है। ठीक है,
545 को क्या कर दीजिए आप 1/2, 1/2 मतलब 1/2 से आप क्या कर दीजिए, इसको कट कर देते हैं हम, तो इसमें क्या आ जाता है 2 7 2, मतलब 272 सीटें। ये कितनी होती हैं, आधी हो जाती है 272 सीटें। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, एक प्लस कर दीजिए आप, तो हो जाएगी 273 सीटें, और 273 पे किसी भी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक निर्वाचन के समय में आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से सीटें आती हैं तब सरकार बनाई जाती है। तो ये हमारा आज दोस्तों टॉपिक नहीं है, टॉपिक अगली बार हम पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मनोनीत 2 और निर्वाचित 543। अब दोस्तों बता देता हूं 543 कहां से आते हैं, राज्यों से आते हैं 524 और केंद्र से आते हैं 19। मतलब यहां 20 आ रहे थे तो एक केंद्र से कम हो गया, 530 आ रहे थे राज्यों से तो यहाँ 524 हो गया, मतलब 6 राज्य से एक केंद्र से। 7 सांसद क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो देख लीजिए 552 और 545, मतलब 7 सांसद कम चुने जा रहे हैं हमारे वर्तमान संसद लोकसभा के अंदर। ओके क्लियर। उसके बाद केंद्र क्या है 19 दे रहा है, जिसमें दिल्ली से 7 सीटें और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सीटें। ठीक है, कोई एक केंद्र नहीं, अन्य केंद्र सभी से जोड़ लीजिए आप, जम्मू कश्मीर पांडिचेरी वगैरह सभी से जोड़ लीजिए तो 12 सीटें आपकी आती हैं। टोटल कितनी हो गई, 7 दिल्ली 12 अन्य, टोटल हो जाती है 19 सीटें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों लोकसभा के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं मनोनीत क्या चीज होती है दोस्तों। ये जो मनोनीत वाला जो शब्द है ये होता है एंग्लो इंडियन। आपने कभी सुना होगा, जो एंग्लो इंडियन होता है मतलब जब भारत में अंग्रेज आए थे तो कुछ अंग्रेजों ने यहाँ पे शादी कर ली थी, यहीं पे बस गए थे। अब उनके जो बच्चे थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस संविधान के अंदर ये चीज इन लोगों ने लिखवा ली थी कि 1 सीट या 2 सीट, तो इन लोगों ने 2 सीटें लिखवा ली थी कि हमारे परिवार के बच्चों को दी जाएंगी। ये चुनाव नहीं होता है, केवल 543 का ही चुनाव होता है, मतलब 550 का चुनाव होगा, 2 मनोनीत होंगी और मनोनीत होंगी राष्ट्रपति के बाद। तो दोस्तों ये जो हमारा है मनोनीत वाला, ये भी एक दिन चैप्टर बढ़िया आपके लिए लाऊंगा जिसमें बताऊंगा मनोनीत वाले किस आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, निर्वाचित वाले किस में आते हैं, SC ST वाले के लिए आरक्षित सीटें कितनी होती हैं, तो वो भी एक आर्टिकल के अंदर ही आएगा। तो दोस्तों ये जो मनोनीत वाला क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन की क्या है, एक सीट है। यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे उनने इंडिया की लड़कियों से शादी की थी, उसके बाद वो इंडिया के अंदर ही रह गए थे, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए थे तो उनको एंग्लो इंडियन, मतलब इंडिया और अंग्रेज दोनों का एंग्लो इंडियन मान लिया जाता है दोनों को, क्योंकि एक इंडिया की लड़की और अंग्रेज लड़का था, तो इन दोनों की शादी हो जाती तो एंग्लो इंडियन हो जाते हैं इनके बच्चे। तो उनके बच्चों को सीट देने के लिए ये मनोनीत की गई थी संसद के अंदर, मतलब संविधान के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा आज चैप्टर था संसद के बारे में। तो मैंने आपको ये काफी डीपली समझाया कि आर्टिकल 81, 80 और 79 के अंदर ये पूरी प्रक्रिया आती है। दोस्तों ये मैंने आपको काफी मेहनत करके समझाया, शायद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।